गणित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है, आज का जो संदेश है, इसलिए है ताकि आप कुछ समझ सकें, कुछ जान सकें। तो गुरु की बाणी अटपटी, बूझे बिरला कोय, आज जो बूझे झटपट, चटपट दर्शन होए। तो आप कोई ताना मार देता है तो वो आप समझ जाते हैं, कोई कुछ कह देता है तो उसको समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात होती है तो उसमें नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है? ज्ञान के तरफ नहीं है। कहाँ है? ईर्ष्या के तरफ है, द्वेष के तरफ है, कौन क्या कह रहा है इसके चक्कर में है। लेकिन जिस दिन ध्यान आपका ज्ञान की तरफ हो जाएगा, आज अपने विकास की तरफ हो जाएगा, अपने भलाई की तरफ हो जाएगा, उस दिन समझने लगेंगे। देखिए, एक प्लास्टिक की मेमोरी है, उसमें इंसान को कैद किया गया है, सारी चीजों को कैद किया गया है, दुनिया की सारी चीजों को उसमें डाला गया है। और जैसे सिस्टम में लगता है तो वैसे ही चलते फिरते सब दिखता है। वो प्लास्टिक है, उसमें ना जाने किनका किनका फोटो है, ना जाने किनका किनका वीडियो है, कैसी कैसी चीजें हैं वो प्लास्टिक की चीजों में। तो वो भी तो इंसान ही तो आविष्कार किया है, वो भी तो इंसान ही ने बनाया है। कैसे बनाया है? वो अपने जीवन में कुछ आत्ममंथन किया है, कुछ जाना है, कुछ समझा है, कुछ विचार किया है, कुछ खोज किया है और उस चीज को लाया है और ला के दुनिया के सामने प्रकट किया है, जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो उसी तरह से आपको भी उतना ही शरीर मिला है जितना वैज्ञानिक को मिला है, उतना आपको भी मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम कुछ तो विचार कर सकते हैं, कुछ तो ध्यान दे सकते हैं कि हम अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो कोई भी चीज है, देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, उसके बारे में फोकस करना पड़ेगा और उसके बारे में विशेषज्ञता और विशेषता हासिल करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा। अब ये चाहिए कि जादू हो जाए तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी भावनाएं हैं, तो आपकी भावनाएं निकल रही हैं और इधर उधर बिखर रही हैं। तो इन भावनाओं को क्या करना है? इन भावनाओं को केंद्रित कर देना है। कहाँ केंद्रित कर देना है? जहां आपकी अच्छाइयां बढ़ सके, जहां आपकी भलाई हो सके, जहां से आपको आनंद आ सके, जहां से आपको खुशी मिल सके, जहां से आपको सुरक्षा मिल सके। तो अपने पारिवारिक खुशी और सुरक्षा के लिए अपने ध्यान को जब केंद्रित करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे एक किसान है, तो किसान क्या करता है? जो पानी होती है वो उसको अपना रास्ता बना करके अपने खेत की तरफ ले जाता है। तब पानी बहते बहते वहां खेत में जाती है। जब खेत में जाती है तो खेत का लाभ मिलता है, उसकी जो फसल है, उसकी जो चीज है, उसको जो चीजें हैं वो समय पे होती है। लेकिन अगर कह दीजिए वैसे जादू से चला जाए, पानी अपने आप चला जाए, तो नहीं जाएगा। इसके लिए आपको उसका प्रबंधन व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो गुरु के जो शब्द हैं, गुरु के जो बात है, गुरु की जो ज्ञान है, वो इसमें जो रहस्य है, जो उसमें छुपा चीज है, उसको जानने की कोशिश करिए। क्योंकि जो भी शब्द होते हैं वो शब्द कुछ कह रहे हैं आपसे। उसको जब ध्यान से सुनेंगे और उसको जब अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तब जाकर उसको पता चलेगा। तो हमारे कहने का अर्थ है कि जो भी आप सुन रहे हैं उसका आप विचार करिए। हमने क्या कहा है आपको? जैसे एक मेमोरी है, तो वो मेमोरी में जो कुछ भी रखा गया है, अगर वो फुल भर जाए तो क्या होगा? चलेगा सही से? हैंग करेगा, वो नहीं सही चलेगा। कुछ जगह खाली होना चाहिए। जैसे आपका जो दवाई वाली शीशी है, आप पूरा भर देंगे, ढक्कन लगा देंगे, तो क्या होगा? सही से नहीं रहेगा, वो फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आपका पेट है, आप भरपेट खा लिए, आपने भरपेट, उसकी जगह नहीं है, तो क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए अपने दिमाग को कुछ खाली रखिए, अपने दिमाग में वो चीज रखिए जो आपके फायदे की हो, जो आपकी जरूरत को हो, जो आपको सही दिशा में ले जाए और जो आपको विकास में काम आए। वो चीज अपने दिमाग में रखिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठ जा रहे हैं और जो उनकी जरूरी नहीं है, जो उनको कुछ उनसे मतलब नहीं है, वो सब दिमाग में डालते रहते हैं। कहते हैं कि हमको
न आदर मिल रही है, न खुशी मिल रही है, न सुरक्षा मिल रही है। मैं परेशान हूँ, घबराहट हूँ, ये सब चीजों में हूँ। तो अपने दिमाग रूपी मेमोरी में वही चीज रखिए जो आपकी जरूरत है। कहने का अर्थ ये है। तो आपकी जरूरत की चीज जहां मिलती है और जो वहां से मिल करके आपका कल्याण हो सकता है, वहां जुड़िए। जैसे आपका जो बाल है, अगर आपके बाल आपसे दूर सटे हुए हैं तो उस पर तेल भी लगाते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, आपको सुंदर भी लगता है, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन यही बाल आपसे दूर हो जाते हैं तो उसको कुछ भी हो आपको नहीं पता चलता है। ठीक इसी तरह से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और जब आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से जैसे एक लाल तार है और एक पीला तार है, दोनों का साइज एक जैसा नहीं है, बेमेल है। एक मान लीजिए 12 mm का है, एक 3 mm का है, या 4 mm का है, या 6 mm का, दोनों। जब करंट दोनों आएगा तो क्या होगा, ये गल जाएगा। तो बेमेल नहीं होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मेल का मतलब होता है उसका सही सही समीकरण होना चाहिए। थोड़ी सी इधर उधर तो हो सकते हैं, लेकिन वो भी दिक्कत पैदा करता है। तो अपने जीवन में जो आपकी मित्रता है, जो आपकी संगत है, जो आपको जरूरी ज्ञान है, उसका मेल होना चाहिए। जब बेमेल रहेगा तो आपको समस्याएं आएंगी, आपको जरूरत पूरा नहीं होगा, या आप चिड़चिड़ा होंगे। तो इसी तरह से आपकी कोई भी चीजें आप शुरुआत किए हैं तो उसका अंत भी होना है, उसकी अंत भी होना है और उसका लाभ भी मिलना है। लेकिन शुरुआत में ये सोचें कि पूरा अंत जैसा हमको परिणाम मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे जैसे उसका विकास करेगा उतना ही हिसाब से फल मिलेगा। जैसे 5 साल का आम का पौधा है तो 5 साल जैसा ही फल देगा। अगर 10 साल का आम का पौधा है तो 10 साल जैसा ही फल देगा। ये नहीं है कि 5 साल का आम का पौधा है और 20 साल वाले आम के पौधे के बराबर हमको फल दे दे, तो नहीं होगा ऐसा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कभी भी आप सिस्टम से जुड़िए और सिस्टम में सही से रहिए, अनुशासन में रहिए और सही तरीके से रहिए। अपनी दिनचर्या को अच्छा बना के रखिए और जो आपको जरूरी है वही अपने दिमाग में रखिए। और घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो सही दिशा में कर रहे हैं, उसका परिणाम मिलेगा, पर सही दिशा में होना जरूरी है। तो आज का वीडियो जो है, फिर मैंने कहा ना, गुरु की बाड़ी अटपटी बूझे बिरला को, आज जो बूझे झटपट चटपट दर्शन होए। तो जो गुरु कहते हैं, जो मास्टर कहते हैं, जो मार्गदर्शन कहते हैं, उसमें आपकी भलाई की बात होती है। लेकिन दुनिया में जो लोग कहते हैं, आप जुड़िए, आप कुछ बात पता चलता है उसमें कुछ और है, लेकिन जो गुरु कहते हैं वो साफ झलकता है, स्पष्ट दिखता है। तो जहां आप भला कीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और वीडियो देखते रहिए और आनंद लेते रहिए।